जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ 2024 वाला। ठीक है, ये दोस्तों ये ट्रिक के साथ होगा। ठीक है, आप ये देखेंगे ट्रिक के साथ बहुत ही आसानी से ये नोबेल प्राइज़ आप रट जाएंगे। ठीक है, इससे आप देखेंगे हर साल एक क्वेश्चन एवरी एग्जामिनेशन, ओके, ऑल द एग्जामिनेशंस में आता है। चाहे वो यूपी पीसीएस हो गया, चाहे आप देखेंगे यूपीएससी हो गई। यूपीएससी में कभी कभी ये पूछ देता है कि ये किसके लिए दिया गया है। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया है ये पूछ देता है। और जैसे बीपीएससी हो गया, वनडे एग्जाम हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए आप देख लेंगे ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमको देखना है हम लोग को कि इसमें नोबेल प्राइज़ में सबसे पहले ये हम देखेंगे फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के लिए। ठीक है, 2024 में ये किसको मिला है? जॉन जे हॉफ हॉपफील्ड को। ठीक है, हॉपफील्ड को और जियोफ्रे हिंटन को। ठीक है, जियोफ्रे हिंटन। तो आपको बस ध्यान रखना है, ये फील्ड है ना, फील्ड। ठीक है, ये फील्ड बस ध्यान रखना है। और हिंटन, हिंटन में टन बस याद रखना है। तो फील्ड आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है ना फिजिक्स में, मैग्नेटिक, एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फील्ड है ये किसके लिए? ये फिजिक्स के लिए दिया जाता है। और टन से क्या हो जाएगा? न्यूटन, जानते हैं न्यूटन, टन से न्यूटन। ठीक है, तो ये दोनों किसके लिए हो जाएगा? फिजिक्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये जहां भी हॉपफील्ड और हिंटन का नाम आएगा तो आप किसके लिए मारेंगे? करेक्ट करेंगे आपका फिजिक्स के लिए। और ये फॉर किसके लिए दिया गया? फॉर द फंडामेंटल डिस्कवरी एंड इन्वेंशन दैट एनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ओके, इसके लिए मशीन लर्निंग के लिए। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर को ऐसे बनाना है। ठीक है, ऐसे उसको इन्वेंट करना है, डिस्कवरी किया गया है कि जो एक ह्यूमन की तरह काम करे। ठीक है, ह्यूमन की तरह, इट्स बिहेव लाइक अ ह्यूमन और थिंक लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, तो इसके लिए दिया गया है। सेकंड, इसमें देखेंगे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का देखेंगे नोबेल प्राइज। इसमें केमिस्ट्री में देखेंगे दोस्तों ये आपका डेविड बेकर। ठीक है, एक मिनट, हाँ, डेविड बेकर और डेविस हसाबिस और जॉन जंपर। ठीक है, ये तीनों लोग का नाम याद रखेंगे। तीनों में आप देखेंगे जो बैकर है और हसाबिश है। ओके, यही याद रखना है, बैकर, हसाबिश और जंप। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे। सपोज करिए एक ये लड़का है, ठीक है, इज अ बॉय, और वो बेकरी बना रहा है। ठीक है, बेकरी बना रहा है। तो बेकरी बनाते बनाते वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है और अच्छा बन जाने के बाद और हंस रहा है। ठीक है, जंप कर करके बना रहा है और फिर हंस रहा है। तो ठीक, आप देख लिए बेकरी से क्या हो जाएगा? बेकर हो जाएगा। और जंप से जंपर, और हंस रहा है तो हंसबीस हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आसानी है। तो ये आपका हो गया। तो डेविड बेकर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और आप देखेंगे हंसबीस को लिए फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। ठीक है, ये आपका हो गया नोबेल प्राइज आप केमिस्ट्री के लिए। कितना आसान है, तो ये आपका हो गया। इसमें देखेंगे नेक्स्ट नोबेल प्राइज आप देखेंगे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए 2024 में दिया गया है। ये विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकन को मिला है। ठीक है दोस्तों, विक्टर आप देखेंगे ये मेडिसिन में सपोज करिए एक डॉक्टर है। ठीक है, ये एक डॉक्टर है। ये डॉक्टर, इनके ऊपर, सर के ऊपर बाल नहीं है। ठीक है, तो बाल नहीं है तो ये क्या करते हैं? विक लगाते हैं। विक होता है ना, विक लगाते हैं। तो विक लगाने से कौन से कलर का विक लगाते हैं? ये ग्रे कलर का विक लगाते हैं। ठीक है, ग्रे कलर का विक लगाते हैं। तो ग्रे से आपका क्या हो जाएगा? गैरी हो जाएगा। ठीक है, और विक से आपका हो जाएगा विक्टर। ठीक है, विक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये डॉक्टर है, डॉक्टर तो मेडिसिन के लिए होता है। और विक्टर आप देखेंगे विक लगाते हैं डॉक्टर, तो विक्टर हो गया उससे। ग्रे कलर का विक लगाते हैं तो ये गैरी हो गया। ये गैरी और विक्टर। एंड ये किसके लिए दिया गया है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2024। इन दिस ये मिला है आपको हान कांग को। ठीक है, किसको मिला है? हान कांग को। तो इसमें देखेंगे, इसको याद करने के लिए लिटरेचर मतलब क्या होता है? सपोज करिए ये बुक है। ठीक है, बुक में लिखी गई है। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज आता है। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे पहले पन्ने पे आप देखते हैं, जब बुक खोलते हैं तो आपको दिखता है कान दिखता है। ठीक है, और सेकेंड पे जब बुक खोलते हैं तो आपको दिखता है हाथ। ठीक है, तो ये दोनों दिखता है, हाथ और कान। तो आप देखेंगे हाथ, ये हाथ से क्या हो जाएगा? हान। ठीक है, हाथ से हान हो जाएगा और कान से कांग हो जाएगा। ठीक है, तो हांग कांग जी को ये मिला है लिटरेचर के लिए। और फॉर किसके लिए, किस पर्पज के लिए? फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल
ट्रोमास एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, ये याद रखना है आपको। कितना आसानी से हो गया ना। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये नोबेल प्राइज आप देखेंगे, नोबेल प्राइज पीस प्राइज के लिए ये किसको मिला है? निहोन हिंडानक्यू। ठीक है, निहोन हिंडानक्यू, ये पीस प्राइज के लिए। निहोन हिंडानक्यू एक क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये जो बम गिरा था उसको, ये जो न्यूक्लियर बम गिरा था उसको ये डिसआर्ममेंट करने के लिए, मतलब उसका मतलब विरोध करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया था। तो इसके लिए ये मिला है निहोन हिंदानक्यो को इस बार। तो इसको चलिए याद करने का एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत ही आसान ट्रिक है कि सपोज करिए कि निहोन 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 क्या है? निहोन मतलब आप समझ लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, उसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया, एक आदमी का निधन हो गया। क्यों? उस दान करने के बावजूद भी उस आदमी का निधन हो गया, फिर भी वो तब जाके वो शांति से शांति उसको मिली। ठीक है, तब जाके उसको शांति मिली। तो निधन होने के बाद, ठीक है, 2024 के लिए निहोन हिंदानक्यो को मिला है। निहोन हिंदानक्यो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहाँ का? हिरोशिमा एंड नागासाकी का। ठीक है, नागासाकी का ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर वेपन गिरा था ना, न्यूक्लियर, ये इस चीज़ के लिए है कि विरोध करने के लिए। ठीक है, विरोध करने के, न्यूक्लियर ये वेपन का यूज नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये निहोन हिंदानको को मिला है। तो चलिए, ये आपको मैं बेसिक चीज़ बता दिया, ये क्यों मिला है ये मैं बता दिया। अब ये याद करने का सबसे आसान तरीका आप देखेंगे, निहोन हिंदानको। निहोन मतलब आप समझ लेंगे कि एक आदमी है, ठीक है, सपोज करिए एक ये आदमी है, उसका निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया तो वो क्या दान किया था, तो उसका एक निधन होने के बाद उसको शांति मिली। ठीक है, तो ये शांति पुरस्कार के लिए ये आप निधन क्या, निधन और निधन होने के बाद ये दान से क्या, हिंदान ऐसे करके याद आ रहा है ना, मतलब मिलता जुलता है ना, हिंदान क्यों, तो यानी निधन हिंदान को। ठीक है, ऐसे करके याद कर लेंगे तो एक आसान हो जाएगा। ये किसके लिए? फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू द विटनेस testimony that nuclear weapon must never be used again. Okay, so for this the Nobel Peace Prize was given. Okay, and next we will see, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, ये आपका देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के लिए मिला है, इकोनॉमिक्स के लिए ये 2024 के लिए, तो इसमें देखेंगे इकोनॉमिक्स में आपको 3 लोगों को मिला है। ठीक है, डैरेन एसेमोग्लू और साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये 3 लोगों को मिला है, और ये मिला है फॉर द स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूट फॉर्म एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। ओके, फॉर दिस द इकोनॉमिक में आपको नोबेल प्राइज मिला है। तो इसको याद रखेंगे। सपोज करिए एक डेरन नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास, ये व्यक्ति के पास ये धन है, तो धन क्या किया, वो बंटवारा करना चाहे अपने 2 बेटों में, ठीक है, सन्स में। तो उन दोनों सन्स का क्या नाम था? एक जॉनसन्स, एक रॉबिन्सन्स। ओके, जॉनसन्स और रॉबिन्सन्स, एक का नाम था, एक का नाम था जॉनसन्स। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना आसानी से आपको याद हो गया। ठीक है, ये आपका देखोगे नोबेल प्राइज ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इस तरह के वीडियो के लिए आप देखेंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको याद कराया जा रहा है। ठीक है, अपना पीसीएस क्लासेस के चैनल पे। ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियोस के लिए हम लोग के साथ टच में रहिए। ठीक है दोस्तों, एंड वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अगला वीडियो देख सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखें अपना।